हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल एसजी नॉवल वर्ल्ड में आप सबका स्वागत है। ऐसे ही रोचक स्टोरी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आइए अब एपिसोड कंटिन्यू करते हैं। एपिसोड 21 अनटाइटल्ड चैप्टर। सारांश कहता है अंडस को, थैंक यू, आज जो भी आप मेरे लिए किया मैं इसका एहसान चुका दूंगा। आप जो बोलना वो कर दूंगा। अगस्त्या एक हल्की सी स्माइल पास कर अपनी आंख ब्लिंक कर देता है और वहां से निकल जाता है। वही दूसरी ओर एक ब्लू शर्ट और ब्लैक जीन्स पहले मीत अपने बुलेट को लेके ऑफिस के लिए निकल जाता है। मौसम बहुत सुहावना था क्योंकि हवा ठंडी चल रही थी जिसे वो अपनी बुलेट और भी एंजॉय करते हुए चला रहा था। पर तभी उसे एहसास होता है वो लेट हो रहा है। वहां से स्पीड बड़ा ऑफिस के बाहर रुकता है और बाइक पार्क करके दौड़ते हुए अंदर चला जाता है, पर वहां से आ रही लड़की से जा टकरा जाता है। अंडस को मीत धम्म से नीचे गिर जाता है और वो लड़की भी वही गिर जाती है, पर तभी वहां अभिनव भी आ जाता है और वो लड़की को हाथ देकर उठा लेता है। वो लड़की जैसे ही उठती है वो पहले तो अभिनव के गले लग जाती है और कहती है अंडस को, बेबी थैंक यू। फिर मीत को कॉलर पकड़ उठा उसे जोर से एक थप्पड़ मार देती है। थप्पड़ की वजह से मीत का चेहरा झुक जाता है। उसके होठों के किनारे से खून आने लागत है क्योंकि उस लड़की ने थप्पड़ मरते वक्त अपने नाखून गड़ा देती है। मीत की आंखों से आंसू निकल आते हैं। वो अपना चेहरा उठा अभिनव और उस लड़की को देखता है। अभिनव कहता है अंडस को, सॉरी बोलो मीत निया को। मीत अपनी बड़ी बड़ी आंखों से उन दोनों मीत कहता है, पर मैं सॉरी क्यों बोलूं जबकि गजब की गलती हम दोनों का था और उन्होंने तो मुझे थप्पड़ भी मारा। फुल लड़की मीत की कॉलर को और जोर से पकड़ते हुए कहती अंडस को, हाउ डे यू, तुम्हें निया को धक्का दिया। तभी वहां पर एक और लड़की आ जाती है और कहती है अंडस को, अभिनव मैंने देखा है गलती मीत की नहीं थी निया मैम ने। तभी मीत उस लड़की कहता है अंडस को, मैम आप सफाई भी किसे दे रहे हो। इतना बोल वो निया को सॉरी बोल वहां से निकल जाता है। फिर अपने डेस्क पे आ बैठ जाता है और खुद को रोने से रोक नहीं पाता है और रोते हुए कहता है दुनिया में सब औरतें बुरी होती है, आई हेट हर। एंड वो अभिनव मित्तल उसे भी बुरा इंसान है। फिर अपने आंसू को साफ कर कंप्यूटर पे नजरें गाड़ा लेता है। वही अभिनव वही अपने केबिन में जा खुद से बड़बड़ाते हुए कहता है अंडस को, यह क्या नाटक लगा रखा है। बॉस ने उस लड़के को क्यों लिया, एकदम सर दर्द है। आज मेरी निया बेबी को नीचे गिरा दिया, इसका बदला तो मैं उससे लेकर रहूंगा। इतना बोलकर वह काम में लग जाता है। कुछ ही देर बाद वहां पर विहान अपने बैग को संभालते हुए अंदर आता है। वह भी जा अपने डेस्क पर बैठ काम करने लगता है। वही अभिनव उसे टीज करते हुए कहता है अंडस को, क्या बात है भाई, मेरे पीछे तो इतनी सारी तितलियां लगी रहती है और यहाँ पर किसी को कोई पूछने तक नहीं वाला। विहान उसे घूर करके देखता है, उसे इग्नोर कर देता है। तभी अभिनव का फोन रिंग होता है। वह फोन पर बातें करते हुए वहां से निकल जाता है। कुछ देर बाद में उसे कॉपी दे रिवांश के केबिन से निकल जाता है। अभिनव वहां गुजर ही रहा था कि तभी उसकी नजर मीत पर चली जाती है। अभी भी उसके गालों पर निया की उंगलियों के निशान दिख रहे थे और उसके होंठ से खून रिस रहा था। अभिनव उसके डेस्क के पास आ खड़ा हो बोलता है अंडस को, ये लो फर्स्ट एड बॉक्स, से जाकर मरहमटी करो और अगर तुम्हें यहाँ पर टूटे फूटे बनकर काम करना है तो प्लीज यहाँ से निकल जाओ। मीत का दिमाग और ज्यादा खराब हो जाता है। एक तो वह सुबह सुबह और अभिनव उसी को सुनाया जा रहा है। मीत एकदम से उठता है और कहता है अंडस को, मिस्टर स्ट्रेंज, अगर मैंने अभी यह हुलिया लिए रिवांश सर के केबिन में चला गया ना तो आपके साथ भी कुछ अच्छा नहीं होगा। मीत, तुम मुझे अभिनव मित्तल को धमकी दे रहे हो, ग्रेट, बट मैं नहीं डरता तुमसे और अपना काम करो। मुझे अगले 10 मिनट में 2 फाइल्स चाहिए मेरे डेस्क पे। इतना बोल वो उस फर्स्ट एड बॉक्स से एक पट्टी निकाल करके मीत के होठों के किनारे पर जल्दी से चिपका रहता है और वहां से निकल जाता है। वहीं दूसरी ओर अगस्त्य अपने कामों में लगा हुआ था। तभी उसका फोन नहीं होता है। वह अपने फोन को उठता है। कॉल सारांश कथा उसका कॉल उठाते हुए कहते हैं अंडस को, बोलो क्या है, मैं बहुत बिजी हूँ अभी। फिर से याद आता है कि कल उसके फोन नहीं उठाने से क्या हो गया था, तो एकदम से नॉर्मल होता है। क्या हुआ उधर से, सारांश कहता है, वह मुझे पूछना था मेरे कॉलेज का काम हुआ या नहीं। अगस्ता कहता है अंडस को, पहली बात तो तुम अभी बीमार हो, कॉलेज नहीं जा सकते। दूसरी बात, तुम्हारा लड़की होने का सच और लड़का होने का सच दोनों को मुझे छुपा कर रखना होगा, तो उसके लिए मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए। अभी फोन रखो। इतना बोलकर वह फोन काट देता है। सारांश अपने मन में बड़बड़ाते हुए कहता है अंडस को,
इस बिना दिमाग वाले रायचंद को कब समझ में आएगा कुछ भी, जब देखो तब मुझे सुनाते रहता है, खुद की गलती देखी है क्या कभी, वही इक्स्तया ये सब सुन रहा था क्योंकि उसके रूम कैमरा लगा था। वो मुस्कुराते हुए बोला, क्या बात है, मेरे बारे में इतनी अच्छी सोच, अब तो बीवी तुम्हें बताना पड़ेगा कि बिना दिमाग वाले को क्या समझ आता है। वही मीत दो फाइल्स रेडी करके अभिनव को दे देता है, उसके बाद वह अपने डेस्क पर बैठ जाता है, तभी उसका फोन रिंग होता है, वह पर फोन को निकाल देखता है, उसमें सारांश का नाम शो हो रहा था। वह फोन उठाते हुए कहता है, अंडरस्को, फाइनली तुझे मेरी याद आ गई। उधर से सारांश कहता, अंडरस्को, यार याद आती कैसे नहीं, मैं यहाँ बोर हो रहा हूँ पूरा का पूरा, तुझसे मिल भी नहीं पा रहा हूँ, मुझे कुछ स्टडी के बारे में जानना था। मीत उसे डोंट मारते हुए कहता है, हाँ हाँ, स्टडी के बारे में ही तो जानना होगा तुझे, मेरी क्या पड़ी है अंडरस्को। एपिसोड 22 दोस्ती और कन के चिंट। अभिनव को दे देता है, उसके बाद वह अपने डेस्क पर बैठ जाता है, तभी उसका फोन रिंग होता है, वह पर फोन को निकाल देखता है, उसमें सारांश का नाम शो हो रहा था। वह फोन उठाते हुए कहता है, अंडरस्को, फाइनली तुझे मेरी याद आ गई। उधर से सारांश कहता, अंडरस्को, यार याद आती कैसे नहीं, मैं यहाँ बोर हो रहा हूँ पूरा का पूरा, तुझसे मिल भी नहीं पा रहा हूँ, मुझे कुछ स्टडी के बारे में जानना था। मीत उसे डोंट मारते हुए कहता है, हाँ हाँ, स्टडी के बारे में ही तो जानना होगा तुझे, मेरी क्या पड़ी है अंडरस्को। अंडरस्को। सारांश कहता है, अंडरस्को, क्या हुआ है, तू उदास क्यों लग रहा है। मीत मुस्कुराते हुए कहता है, अंडरस्को, ये झूठा दिखावा बंद करा, मैं कोई उदास उदास नहीं हूँ, तू जानता है मुझे, मैं किस तरह का हूँ, लोगों को उदास कर दूँ। मीत, देखा जो भी है तो मुझे बता सकता है अंडरस्को, तू कब से मुझे कुछ भी छुपाने लगा, हम दोनों तो बहुत क्लोज फ्रेंड है ना, ये तू भी जानता है, फिर मुझसे छुपा क्यों रहा है। मीत कहता है, अंडरस्को, अरे यार कुछ नहीं छुपा रहा, ठीक है, मैं तुझे सब बताऊंगा, लेकिन तुझे मिलने आना पड़ेगा, बोल आ सकता है क्या तू। सारांश कहता है, अंडरस्को, यार मेरा तो बहुत मन है आने का, पर तू जानता है ना अभी मैं किसी सिचुएशन में हूँ। हाँ वैसे मैं तुझे एक बात बताना तो भूल ही गया, मैं कॉलेज ज्वाइन कर रहा हूँ, तू मुझे वहीं पर मिल लेना। मीत कहता है, अंडरस्को, हाँ यार, बट मैं तो इंटर्नशिप के लिए रायचंद इंडस्ट्री में आ चुका हूँ, तू भी क्यों नहीं इंडस्ट्री में अप्लाई करता है, आखिर वह तेरे ससुराल वालों का है, आराम से तुझे मिल जाएगा। हाँ मैं भूल कैसे गया यार, तू तो वहाँ पर साइशा बन के है। छोड़ रहने दे, मैं तुझसे मिलने आ जाऊंगा किसी दिन फ्री होकर। सारांश कहता है, अंडरस्को, हाँ हाँ, अब तो मेरा बेस्ट फ्रेंड जॉब करने लगा है। मीत भी मुस्कुराते हुए कहता है, अंडरस्को, ऑफ कोर्स मेरी जान, अब मैं तेरे लिए कुछ भी खरीद सकता हूँ। पर वह तेरा पति, कल ही मैंने तुझे कॉल किया था, पर इतना खड़ूस इंसान है भाई, मैं तो डर ही गया था। उसकी आवाज सुनकर सारांश कहता है, अंडरस्को, तू ना मुझे कॉल करना बंद कर दे, मैं तुझे फ्री होकर कॉल करता रहूंगा, ताकि उसे पता भी ना चले और तुझे डर भी नहीं लगेगा। तभी बात करते हुए मीत की नजर सामने चली जाती है, वह देखता है अभिनव उससे ही घूर घूर कर देख रहा है। मीत कहता है, अंडरस्को, सारांश मैं तुझे बाद में कॉल करूंगा, घर जाकर के इतना बोल, उसे बाय बोलकर फोन रख देता है और फिर वह कंप्यूटर में घुस काम करने लगता है और अभिनव को देखते हुए कहता है, अंडरस्को, इंसान से तो मैं बदला लेकर रहूंगा, इतना बोल फिर फाइल्स चेक करने लागत है। अक्षया काम कर रहा था, तभी उसे कॉल आता है, वह कॉल पर बात करते हो कहता है, अंडरस्को, अभी आता हूँ। इतना बोल वह विहान को कॉल लगा देता है अंडरस्को और कहता है, मेरी आज की जितनी भी मीटिंग है सभी कैंसिल कर दो। उधर से विहान कहता है, ओके सर, इतना फोन खुद ही फोन रख देते हैं। अगस्त्य अपने कोट को चेयर से उठा पहनते हुए कहता है, तूने फिर से गलत इंसान से पंगा ले लिया, इस बार मैं तुझे नहीं बख्शूंगा, इस बार तू सीधे ऊपर जाएगा, तुझे सोचना चाहिए अगस्त्य चीज क्या है, पर नहीं, सबको एक बार में बात समझ कहाँ आती है। इतना बोल वो निकल जाता है। मीत फाइल रेडी करके अभिनव के कैबिन के बाहर आ जाता है और कैबिन नोक करते हुए कहता है, अंडरस्को, मे आई कम इन सर। अभिनव कहता है, अंडरस्को कम। मीत फाइल को संभालते अंदर जैसे ही आता है तो बागल पे फ्लावर पॉट से जा टकराता है, वो खुद भी नीचे गिरने लगता है। तब अभिनव जल्दी से भाग कर उसे संभाल लेता है और दोनों को नजरें टकरा जाती है। मीत की नजर जैसे ही अभिनव से मिलती है, उसकी दिल की धड़कनें बहुत तेज हो जाती है और पेट में बटरफ्लाई उड़ने लगते हैं। वो अपनी नजरें फिर अपनी सॉफ्ट वॉइस में कहता है, थैंक यू, तभी अभिनव उसे छोड़ देता है, जिसे मीत सीधे नीचे जा गिरता है।
वो अपने कमर को पकड़ कहता है, जब गिराना ही था तो बचाया क्यों। वो झट से उठ फाइल रख वहां से निकल जाता है। ऐसे ही आज का दिन बीत जाता है और शाम ढल जाती है। मीता आज जल्दी ऑफिस से निकल गया था। वही दूसरी ओर सारांश दिन बना सभी घर वालों को खिला देता है। धीरे धीरे रात होने लगी थी। अमृता जी कहती है अंडस को, साइशा बेटा लगता है अगस्त को आने में देर होगी, तुम खाकर सो जाओ। सारांश कहता है अंडस को, नहीं मम्मी जी मैं बाद में खा लूंगी, आप सो जाए जाकर के, मैं सबके लिए दूध लेकर आती हूँ। अमृता जी कहती है अंडस को, मैं कितनी लकी हूँ, मेरी बहू ऐसी है, सबका बहुत ध्यान रखती है, मुझे ऐसी ही बहू चाहिए थी। अमृता जी सारांश के सर पे हाथ फेरते हुए वहां से अपने कमरे में चली जाती है। सारांश भी सब काम निपटा कर अपने कमरे में आ जाता है और फ्रेश होने के लिए चला जाता है। तभी उस कमरे में अगस्त्या भी आ जाता है। उसके ड्रेस से हल्की हल्की स्मेल आ रही थी और कहीं कहीं खून के छींटे भी लागे थे। वो वॉशरूम के गेट के पास जा कहता है, बीवी ओपन द डोर। अगस्त्या का आवाज बहुत ही कठोर था जिसे सारांश को डर लगने लगा था। वो झट से अपने कपड़े बदल बाहर आता है। पार अगस्त्या उसे पकड़ दोबारा से वॉशरूम में घुस जाता है और कहता है अंडस को, मुझे अच्छे से साफ करो बीवी, मैं बहुत गंद हो गया हूँ। पर सारन उसे खुद को आजाद कर वहां से भग निकालता है। एपिसोड 23 अनटाइटल्ड चैप्टर, बीवी ओपन द डोर। अगस्त्या का आवाज बहुत ही कठोर था जिसे सारांश को डर लगने लगा था। वो झट से अपने कपड़े बदल बाहर आता है। पार अगस्त्या उसे पकड़ दोबारा से वॉशरूम में घुस जाता है और कहता है अंडस को, मुझे अच्छे से साफ करो बीवी, मैं बहुत गंद हो गया हूँ। पर सारांश उसे खुद को आजाद कर वहां से भग निकालता है। अंडस को अब तो अगस्त्य का गुस्सा और बढ़ जाता है और वो जोर से वॉशरूम का गेट लगा नहाने लगता है। तभी जल्दी से सारांश नीचे आ खाना लेकर अपने रूम में आ जाता है और टेबल पर रख अपना पिलो ले बालकोनी में आ जाता है और कांपते हुए कहता है अंडस को, सारांश तूने शेर को गुस्सा दिला दिया है, अब वो तुझे छोड़ेगा नहीं। इतना बोल वो चुप होकर बालकनी के गेट के पास छुप जाता है और अगस्त्या के आने का वेट करने लागत है। 15 मिनट में अगस्त्या बाहर आता है। उसके बॉडी से पानी टपक रहा था और अपने कमर पे व्हाइट टॉवल लपेटा बहुत ही हॉट लग रहा था। वो चलकर बेड पे जा बैठता है, फिर अपनी नजरें बालकनी की तरफ देख कहता है, मैं जानता हूँ कि तुम सोए नहीं हो, तो चुपचाप बिना कोई तमाशा अभी यहाँ आओ अंडस को, आई वॉन्ट सम किस विद यू, वरना मैं आया तो तुम कहीं लायक नहीं बचोगे। मेरे पास की है तो सोच लो, 1 मिनट का वक्त है तुम्हारे पास। इतना बोल वो गेट की तरफ देखने लगता है। तभी गेट खुलता है और अंदर से सारांश कांपते हुए रूम में आ रहा था। उसे ऐसी हालत में देख आगत्य के होठों पर चिरछी मुस्कान छा जाती है। सारांश को इतना स्लो आता देख आगत्य झट से उठ उसके पास आ जाता है और उसे बागल के वॉल से लगा कहता है, अंडस को, तुम चाहे अब कहीं भी छुप जाओ लेकिन अगस्त्या के नजरों से छिप नहीं सकते हो। मेरी हर बात एक बार में ही मान जाया करो ताकि मुझे ज्यादा गुस्सा न आए और मैं तुम पर क्रूअल्टी से पेश न आ सकूं। सारांश को सांसें तेज होने लगी थी अगस्त्या के बातों और उसकी नजदीकिया से। वो डरते हुए कहता है अंडस को, मुंह, मुझे नींद आ रहा है, आपको जो करना है जल्दी कीजिए। ये सुन अगस्त्या मुस्कुरा उठता है, फिर एकदम से आगे बढ़ सारांश के होठों को अपनी गिरफ्त में ले लेता है और उसके कमर को सहलाते हुए उसे किस करने लगता है। कुछ देर बाद अगस्त्या सारांश से अलग हो लंबी लंबी सांस लेने लगता है और सारांश वहां से जाने के लिए मुड़ता है तो अगस्त्या उसके हाथों को पकड़ एक बार फिर से उसके होठों पे अपनी शिकस्त ले लेता है। इस बार सारांश की सांसें बंद होने लगती हैं जिसे सारांश अगस्त्य को खुद से ढका दे कहता है, अब तो हो गया ना आपके मन की, मुझे बहुत नींद आ रहा है। अगस्त्या भी समझ जाता है सारांश को उतना नींद क्यों आ रहा है, दवाई की वजह से। वो कहता है, ठीक है जाओ आज के लिए, अगली बार नो एक्सक्यूज। सारांश जल्दी से बालकनी में आ जाता है। वही दूसरी ओर बारिश बहुत तेज हो रही थी। अभिनव अभी किसी पार्टी से घर लौट रहा था। 11:30 हो रहे थे तभी अचानक उसकी कार रुक जाती है। अभिनव फ्रस्ट्रेटेड होते हुए बोला अंडस को, डैम, इस कार को भी अभी ही खराब होना था, अब इतनी रात को मैकेनिक कहाँ मिलेगा। इतना बोल वो कार से उतर खुद ही चेक करने लगा।
पर कार में प्रॉब्लम ज्यादा था जिसे वो खुद ठीक नहीं कर सकता था। वो अब अपनी नजरें इधर उधर दौड़ाते हुए कहता है, अंडस को आसपास कोई होटल मिल जाता तो अच्छा होता। तभी उसकी नजरें पास में बने एक अपार्टमेंट में चली जाती है। सभी लाइट्स ऑफ थी पर उस अपार्टमेंट की नहीं। वो कहता है अंडस को, शायद ये हेल्प मिल जाए। वो अपार्टमेंट के पास जा डोर बेल बजाया, तभी अंदर से एक आवाज आती है, आया वेट ए सेकंड। कुछ देर बाद गेट खुलता है। वही अभिनव उसे शख्स को ही घूर कर देखने लगा था। सामने वाला शख्स और कोई नहीं मीत था। वो इस वक्त ऊपर से नेक्ड था, नीचे उसने लोअर पहन रखा है। वो इस वक्त बहुत मासूम सा लग रहा था, पर जैसे ही वो अभिनव को देखत है दरवाजा लगाने वाला होता है कि अभिनव दरवाजे पे हाथ रख अंदर आ जाता है। वही अभिनव को अंदर आता देख मीत कहता है, ये क्या कर रहे हो, बाहर निकलो। तभी अभिनव उसे देख कहता है, आई एम योर बॉस, सो मैं यहाँ आज स्टे करना चाहता हूँ, मेरी कार खराब हो गई है। मीत उसे देखते हुए कहता है, अंडस्को बॉस आप ऑफिस में, यह मेरा घर है तो अभी के अभी यहाँ से निकले। मैं नहीं चाहता कि मेरे घर में कोई स्ट्रेंजर स्टे करे, और आप मेरे लिए इस वक्त एक स्ट्रेंजर्स ही है, तो आप जा सकते हैं। अभिनव उसे दरवाजे से लागते हुए बोला, ओह रियली, तुम मुझे निकलोगे? फिर हंसते हुए, रहने दो, ये बताओ वॉशरूम कहाँ है, मैं पूरा भीग गया हूँ और मुझे सर्दी बहुत जल्दी लग जाती है। वो इतना बोला ही था कि उसकी छींकें शुरू हो जाती है। मीत एक सॉफ्ट हॉट पसंद था, इसलिए वो अभिनव को छींकता देख कहता है, लेफ्ट साइड में वॉशरूम में। अभिनव ये जानकर उस तरफ मुड़ जाता है और कहता है, थैंक्स। इतना बोलकर वॉशरूम चला जाता है। वही मीत जल्दी से किचन में जा कहता है, काढ़ा बना देता हूँ वरना सर्दी और बढ़ जाएगी। इतना बोल वो काढ़ा बनाने लगता है। इतने में ही अभिनव की आवाज आती है, मीत मैं क्या पहनूं? जिसे मीत कहता है, वेट अभी लाया। उतना बोल वो अपने लिए लूज टी शर्ट लिया था, वो उसे दे देता है और एक लो अभी। वही मीत भी एक टी शर्ट पहन डाइनिंग टेबल पे डिनर रख अभिनव के आने का वेट कराने लगाता है। कुछ देर बाद अभिनव वहां आ जाता है। मीत अभी को देख अपना गला सूखता हुआ महसूस करने लगा था। अभिनव इस वक्त बेहद चार्मिंग लग रहा है, जिसे अभी कोई लड़की देख ले तो उसे भी मर मिटे। एपिसोड 24 रोमांस विद डीप ब्रेथ। अभिनव की आवाज आती है, मीत मैं क्या पहनूं? जिसे मीत कहता है, वेट अभी लाया। उतना बोल वो अपने लिए लूज टी शर्ट लिया था, वो उसे दे देता है और एक लो अभी। वही मीत भी एक टी शर्ट पहन डाइनिंग टेबल पे डिनर रख अभिनव के आने का वेट कराने लगाता है। कुछ देर बाद अभिनव वहां आ जाता है। मीत अभी को देख अपना गला सूखता हुआ महसूस करने लगा था। अभिनव इस वक्त बेहद चार्मिंग लग रहा है, जिसे अभी कोई लड़की देख ले तो उसे भी मर मिटे। अंडस्को अभिनव मीत को देख मुस्करा उठता है और वो भी डाइनिंग टेबल पर आकर के बैठ जाता है। मित कहता है, मैंने डिनर बस अपने लिए मंगवाया था, पर देखो तुम्हारे साथ शेयर करना पड़ता है। इतने बुरे दिन आ गए मेरे। अभिनव मुस्कुराते हुए कहता, अंडस्को डोंट वरी, मैं खा कर के आया हूँ, बट तुमने इतने प्यार से निकाला है तो मैं थोड़ा सा तो चखूंगा ही ना। इतना बोल कहता है, अंडस्को तुम मुझे 2 चम्मच खिला सकते? तभी अभिनव का फोन रिंग होता है। फोन पर डार्लिंग नाम सो रहा था। मीत अभिनव को एक नजर घूर कर देखता है, फिर अपना ध्यान खाने में लगा लेता है। अभिनव फोन को साइलेंट कर दोबारा से मीत की तरफ देखते हुए कहता है, अंडस्को थैंक्स। मीत कुछ नहीं कहता है। थोड़ी देर बाद मीत का खाना खत्म होता है। वह खाने की प्लेट्स को ले जाकर किचन में रख धोने लगता है। मैं किचन से सारा काम खत्म कर जैसे ही डाइनिंग एरिया में आता है, दिखता है अभी भी वहीं पर बैठे फोन को घूर रहा था। मीत कहता है, चलो मेरे साथ। अभिनव उसके साथ चल देता है। मीत अपने रूम में आकर बेड से एक पिलो को ले अभिनव को देते हुए कहता है, ये लीजिए पिलो, आप इस सोफे पे सो जाओ और मैं इस बेड पर। अभिनव ज्यादा बहस न करते हुए सोफे पर जाकर लेट जाता है। आज दिन भर की थकान से वह जल्दी नींद जाता है। वही मीत बेड पे लेट हुए अब तक जाग रहा था। तभी उसे शुभम है अभिनव का बर्ताव याद आ जाता है। वह अपनी नजरें फिर आंख बंद करके लेट जाता है। अगली सुबह सारांश जल्दी से उठकर फ्रेश हो जाता है। वही अगस्त्या भी अपने जिम में होता है। इस वक्त सारांश किचन में जा अगस्ता के लिए एनर्जी बूस्टर लेकर उसके जिम में चला जाता है। वह देखता है रिवांश और अगस्त्य दोनों ही जिम कर रहे थे। एक बार फिर से सारांश का मूड खराब हो जाता है दोनों को साथ देखकर, क्योंकि अगस्त्य हमेशा रिवांश के साथ जब भी वह रहता है हमेशा सारांश को एम्बारेस होना पड़ता है।
सारांश ये सोच ही रहा था कि वह अंदर जाए या ना जाए, तभी वहां पर मिशा आते हुए कहती है, भाभी आपको मम्मा बुला रही है, आप ये बूस्टर मुझे दे दो, मैं भाई को दे देती हूँ। इतना बोल वो सारांश के हाथ से वह बूस्टर लेने लगती है। सारांश भी खुशी खुशी दे देता है और कहता है, मैं अभी आया माँ से मिलकर। वही सारांश अमृता जी से मिलकर किचन की तरफ बढ़ जाता है। किचन में आकर वह सर्वन के साथ मिलकर ब्रेकफास्ट बनाता है। करीब आधे घंटे बाद सब डाइनिंग एरिया में होते हैं, सब हंसते खिलखिलाते हुए नाश्ता करते हैं और हमेशा की तरह बांस और अगस्त्या दोनों ही एक दूसरे को घूर घूर कर खा रहे होते हैं। तभी ऋषि कहता है, भाभी आप ऑफिस कब से ज्वाइन करने वाली हो? अगस्त्या उसे घूरते हुए बोला, जब भी करेगी तुझे क्या, तुम अपने गिटार के ध्यान दे। अगस्त की बात सुनकर सभी घर घिरे घिरे मुस्कुराते हुए कहते हैं, ये तो पूरा बदल गया है बीवी के आने से। ऋषि एक बार फिर कहता है, अंडस्को भाभी कल मेरा एक कॉन्सर्ट डीजे स्टूडियो में, आप मिशा और भाई का एक फ्रेंड आएंगे, उसके साथ चली आना, मुझे अच्छा लगेगा। अब तो अगस्त्या उसे खा जाने वाली नजरों से देख रहा था। वही अगस्त्या को ऐसे करता देख ऋतिक के चेहरे पे डेविल स्माइल आ जाती है। वो अमृता जी की तरफ देख कहता है, बड़ी मॉम जा सकती है न भाभी? अमृता जी मुस्कुराते हुए कहती है, हाँ बेटा, वेज भी वो अब बोर होती रहती हैं। थोड़ी देर बाद अगस्त्य अपने कमरे में इधर उधर टहल रहा था, तभी वहां सारांश आते हुए बोला, अंडस्को क्या हुआ, अब आपको इतने जल्दी में मुझे क्यों बुलाया आपने? अगस्त्य अचानक ही सारांश को दीवार से लगा देता है। वो उसकी आंखों में देखते हुए उसके करीब बढ़ने लगता है, जिसे सारांश कहता है, अंडस्को क्या कर रहे हैं आप, छोड़िए कोई आ जाएगा तो। तभी अगस्त्य उसे चुप कराते हुए बोला, अंडस्को तो आने तो मुझे क्या। इतना बोल वो सारांश के गर्दन पे अपना चेहरा रख उसे चूमने लागत है। वही अगस्ता के ऐसे करने से सारांश की सांसें भारी होने लगी थी। वो कशमशते हुए बोला, अंडस्को आग। अगस्त्या आप। तभी अगस्त्या कहता है, अंडस्को शुश मैं को कर रहा हूँ, करने दो, वरना तुम्हें पता है मैं क्या करूंगा, और वैसे भी ये तुम्हारा पनिशमेंट है मेरे खिलाफ जाने का। सारांश जानता था अगस्त्या को रोकने का कोई फायदा नहीं, इसलिए वो शांत खड़ा रहता है। वही अगस्त्य उसके गर्दन से होते हुए उसके कान के सॉफ्ट हिस्से पे अपने सख्त होठ रख उसे चूमने लगा, फिर घिरे घिरे उसके होठों को भी अपनी गिरफ्त में ले लेता है। वही सारांश की सांसें तेज हो चुकी थी। कुछ देर बाद जब अगस्त्या का मन भर जाता है, वो उसे अलग होते हुए बोला, मेरी टाई बना कर दो। सारांश खुद को शांत कर वार्डरोब से ब्लैक टाई निकालकर उसे जैसे ही बनाने को होता है, अगस्त्य उसे अपनी बाहों में लेते हुए बोला, अंडस्को मेरे गले में रख कर बनाओ। आज सारांश उसकी सारी बातें मान रहा था, जिसे देख अगस्ता कहता है, बीवी चाहे तुम कुछ भी कर लो, तुम्हें कॉन्सर्ट में जाने की इजाजत नहीं है। ये सुन सारांश का मुंह बन जाता है और वो अपने मन में कहता है, इस अजीब रायचंद को चाहिए क्या, वो इतना अजीब क्यों है। आह बेचारे ऋषि को मैंने हाँ बोल दिया है। तभी अगस्त्य बोला, तुम्हें कॉलेज जाने का जरूरत नहीं है, नोट्स मिल जाएगा, तुम उसे पढ़ एग्जाम देना, और नेक्स्ट वीक से ऑफिस ज्वाइनिंग है तुम्हारा, तो ऑफिस के लिए खुद रेडी कर लेना, मुझे फालतू लोग नहीं चाहिए अपने कंपनी में, सो बी रेडी माय वाइफ। इतना बोल अगस्त्या वहां से अपने ऑफिस बैग ले निकल जाता है। वही दूसरी ओर मित और अभिनव रेडी हो गए थे, दोनों साथ में नाश्ता करते हैं। आज का नाश्ता अभिनव बनाता है और दोनों ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। सारांश अपना काम निपटा कर हॉल में बैठ जाता है। आज घर पर कोई नहीं था, मिशा, ऋषि और सारांश के अलावा आज तीनों ही बहुत मस्ती करते हैं। वही ऑफिस में बैठा अगस्त्य जो मीटिंग से फ्री हो देखत है तो खुद से कहता है, तुम दोनों भाई बहन मिलकर मुझे धोखा दे इतना मुस्कुरा कैसे सकते हो, आज दोबारा याद दिलाना होगा कि तुम्हें हसन मना है। एपिसोड 25 अनटाइटल्ड चैप्टर। मित और अभिनव रेडी हो गए थे, दोनों साथ में नाश्ता करते हैं। आज का नाश्ता अभिनव बनाता है और दोनों ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। सारांश अपना काम निपटा कर हॉल में बैठ जाता है। आज घर पर कोई नहीं था, मिशा, ऋषि और सारांश के अलावा आज तीनों ही बहुत मस्ती करते हैं। वही ऑफिस में बैठा अगस्त्य जो मीटिंग से फ्री हो देखत है तो खुद से कहता है, तुम दोनों भाई बहन मिलकर मुझे धोखा दे इतना मुस्कुरा कैसे सकते हो, आज दोबारा याद दिलाना होगा कि तुम्हें हसन मना है। अंडस्को आज का दिन यूं ही गुजार गया, रात हो चुकी थी। सारांश सबको डिनर करा अपने बालकनी में आपाई करने लगा था। मौसम बहुत सुहाना था, ठंडी हवा चल रही थी जिसे एक अलग ही सुकून मिल रहा हो।
पर पढ़ाई में उससे एक क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा था जिससे वो बहुत इरिटेट हो चुका था। अभी भी वो लड़की के गेटअप में ही था, हाफ स्लीव की ब्लैक नाइटी उसके बहुत खिल रहा था। वो बिल्कुल एक खूबसूरत परी जैसा दिख रहा था। तभी रूम के गेट खुलने की आवाज आती है और सारांश की नजरें सामने की ओर चली जाती है। वहां अगस्त्य खड़ा हो रूम में अपनी नजरें दौड़ा रहा था। तभी सारांश अपने बुक सोफे फिराक बालकनी का गेट खोल रूम के अंदर आ जाता है और अगस्त्य को देखते हुए कहता है, अंडस्को, आपको कुछ चाहिए? अगस्त्य कहता, अंडस्को, नो नथिंग। सारांश कहता, अंडस्को, ओके मैं डिनर लेकर आता हूँ। इतना बोलकर वह जैसे ही जाने के लिए मुड़ता है। अगस्त्य कहता, अंडस्को, वेट ए मिनट। सारांश अगस्त्य को सवालिया नजरों से देखने लगता है। तभी अगस्त्य जल्दी से केबर्ड की तरफ जाता है। वहां से एक दुपट्टा ले सारांश को ढक कर कहता है, अंडस्को, इसे पहन कर जाओ नीचे, सर्वेंट अभी भी मेंशन में ही है। सारांश बोला, तो मैं लड़का हूँ अंडस्को, पर सबकी नजरों में मेरी बीवी और एक लड़की, तो चुपचाप यही पहन कर जाओ। अगस्त्य अपने दांत पीसते हुए कहता है, जिसे सारांश डर जाता है और वहां से ओके बोल नीचे चला आता है। तो वही अगस्त्य भी वॉशरूम चल जाता है। करीब 10 मिनट बाद सारांश डिनर लेकर रूम में आता है और टेबल पर रख वहां से जाने के लिए मुड़ता है। तभी वॉशरूम का गेट खुल जाता है। वही सारांश की नजर अगस्त्य के खुले बॉडी पर चली जाती है जिस पर पानी की बूंदें लगी हुई थी। अगस्त्य इस वक्त बहुत अट्रैक्टिव लग रहा था। वही सारांश की नजर अगस्त से हट ही नहीं रही थी। अगस्त्य सारांश को खुद को देखत पा मुस्कुरा उठता है, फिर कहता है, अंडस्को, बीवी, क्या तुम मूड में हो आज? मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं तो हमेशा रेडी रहता हूँ। सारांश उसे घूर कर देखते मैं कहता, आपके दिमाग में इतना कचरा भर कैसे जाता है? अगस्ता कहता है, अंडस्को, ये कचरा भी तो तुम्हारे लिए भरता है ना, तुम्हें देखकर, और तुम खाना रख कर के जा क्यों रहे हो? अभी मेरे गीले बाल सुखाओ। इतना बोलकर वह जाकर बेड पर बैठ जाता है और सारांश को अपनी बाहों में खींच उसके हाथ में तौलिया देते हुए कहता है, अंडस्को, मेरी गीले बालों को अच्छे से सुखाओ। तुम यहाँ पर आराम करने के लिए नहीं आए हो, तुम्हें तो पता ही है अगर तुम मेरे खिलाफ गए तो मैं तुम्हारे डैड का बिजनेस दुनिया से गायब कर दूंगा। और अंडस्को, तुम मेरे भाई और बहन के साथ बहुत घुल मिल रहे हो, तो ये सब बंद कर दो क्योंकि अगस्त्य किसी पे रहम नहीं करता है। अंडस्को, आप देख क्या रहे हो? हाथ जल्दी जल्दी चलाओ, मुझे नींद भी आ रही है। सारांश गुमसुम होकर अगस्त्य के गीले बालों को सुखाने लगता है और अगस्त्य डिनर करने लागत है। थोड़ी देर बाद अगस्त्य का डिनर खत्म होता है और वो सारांश को कहता है, अंडस्को, ये लो प्लेट नीचे रख कर आओ। जिसे सारांश प्लेट ले जैस जाने को मुड़ता है, अगस्त्य अपने पैर को आगे कर सारांश को नीचे गिर देता है और सारांश के हाथों वो प्लेट भी टूट जाती है। वही सारांश को टेबल के कोने से लग जाती है, आईब्रो के साइड में। वही अगस्त्य गुस्से में कहता है, तुमसे कोई काम ढंग से क्यों नहीं हो सकता है? इतने लापरवाह कैसे हो सकते हो तुम? सारांश समझ जाता है ये सब अगस्त्य ने जानबूझकर किया है। वो अपनी नम आंखों से अगस्त्य को देखत है, जिसे देख अगस्त्य और गुस्से में उसे कहता है, अंडस्को, घूर क्या रहे हो? अपनी ये आंखें नीचे रखा करो मेरे सामने और ये जल्दी से साफ करो, बिकॉज अंडस्को, आई नीड यू, और मेरे पास टाइम नहीं है। सारांश अपनी भींगी आंखों में आंसू लिए वो टूटे प्लेट को उठा नीचे चला आता है और फिर जब वो सब साफ कर रूम में आता है तो देखता है अगस्ता के हाथों में एक कैंडल है, जिसे देख सारांश की तो सांसें ही अटकने लगी थी। वो सहमे कदमों से रूम के अंदर आ जाता है तो वही अगस्त्य जल्दी से जा गेट बंद कर देता है। सारांश देखते हुए बोला, अंडस्को, जो जो भी गलती हुई है उसके लिए मुझे माफ कर दीजिए प्लीज, मेरे साथ यह सब मत कीजिए प्लीज। फॉरगिव मी, हर चीज के लिए आई एम सॉरी, आप जैसा बोलोगे मैं वैसा करूंगा, पर प्लीज ये सब मत कीजिए मेरे साथ। अगस्त्य उसे अपने डेविल नजरों से देखते हुए कहता है, अंडस्को, सच में तुम्हें छोड़ दूं तुम जैसे धोखेबाज को? तो सुनो अगस्त्य, रायचंद के पास दिल का एक टुकड़ा भी नहीं है जिसके अंदर एक बूंद भी किसी के लिए फीलिंग हो। मुझे लोगों को तड़पाने में ना बहुत मजा आता है, और तुम तो मेरे खिलौने हो, सबसे बेकार खिलौने जिसमें जैसे चाहो वैसे ट्रीट कर सकता हूँ। और ये हक भी तुमने मुझे खुशी खुशी दी है, याद है न? वरना वो तुम्हारे डैड का बिजनेस।
तो आखिर क्या करना चाहता है अगस्त्य सारांश के साथ? क्या कभी सारांश आजाद हो पाएगा अगस्त्य के संकीपान से? बाकी का नेक्स्ट एपिसोड नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। कहानी को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और प्लीज लाइक भी जरूर करें। थैंक यू।